तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और मैं आपको 5 क्लास का मैथमेटिक्स करवाती हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक से। ठीक है, ये लाहौर बोर्ड का सिलेबस है, पंजाब बोर्ड का। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो आज हम चेक करेंगे कि फ्रैक्शन की डिवीजन किस तरह होती है। ठीक है, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने कम्प्लीटली देखा है कि सिंपल नंबर्स सिंपल फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, 2 फ्रैक्शंस की, 3 फ्रैक्शंस की और मिक्स्ड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। तो आज हम चेक करेंगे इसी तरह डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में से। जिस तरह हमने अपने डिवीजन में चेक किया था कि फ्रैक्शन को होल नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह हम चेक कर लेते हैं कि फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास था 3/8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवीजन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली ये है सारी मल्टीप्लिकेशन ही, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ होल नंबर है। तो पहले तो आपने कंसीडर कर लेना है, इसको भी फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 3/8 डिवाइडेड बाय 2/1 कंसीडर करें कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब हम अपनी डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हैं। 3/8 डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, और जैसे हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी ये जो फ्रैक्शन है, जो डिवाइजर है हमारा, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख लेते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर था वो आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। डिवीजन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपने इसको पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसकी डिवाइजर वाली जो फ्रैक्शन है, जो डिवाइजर पे है, जो ये वाला फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, बाकी सिंपल प्रोसेस डिवीजन वाला है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर क्या आ गया, सॉरी ये 2 है। 3 1 जा 3 एंड 8 2 जा 16 आ गया। 8 2 जा 16 आ गया। यानी कि अगर हम 3/8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3/16। अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें डिवीजन के जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, 7/10 डिवाइडेड बाय 3 ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये हमारे पास होल नंबर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर देंगे, 1 है। ठीक है, हमने वहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख लिया, 1। अब हम चेक करते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। जब भी आपने फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इस साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि उल्ट कर लेते हैं। 7/10 एज, इस फ्रैक्शन को आपने एज इट इज ही लिखना है। जो आपकी डिविडेंड फ्रैक्शन है, यानी कि वो नंबर या वो फ्रैक्शन जो आपकी डिवाइड हो रही है, उसको नहीं आपने कुछ भी करना, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा यहाँ पे और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आएगा 1/3। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन सीखी थी फ्रैक्शन की, अब सेम वही मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर देंगे। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 7 1 जा 7 एंड 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। 7/10 डिवाइडेड बाय 3,
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/30। ठीक है, एक्चुअली ये स्टेप जो है आपकी बुक में नहीं है, तो मैं सिर्फ ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करनी कैसे है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन डिवीजन फॉर्म में होगी, आपने किसी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को जब आपने डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है तो जो हमारी डिविडेंड वाली फ्रैक्शन होती है, यानी कि वो फ्रैक्शन जो हमारे डिवाइजर को ये डिविडेंड होता है जो डिवीजन साइन से पहले होता है, जो डिवीजन साइन के बाद वाला फ्रैक्शन होता है वो आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, तो आपने अपने डिवाइजर का रेसिप्रोकल करना है और डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम फ्रैक्शन, ये तो हमने चेक किया कि होल नंबर के साथ जब भी आपके पास फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन फॉर्म में हो और दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास होल नंबर में हो, तो आपने कंसीडर कर लेना कि उसका डिनोमिनेटर 1 है और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो भी आपके पास होगा उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अपनी फ्रैक्शन को उल्ट कर देना, जो नंबर आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व करके देखते हैं उसमें डिवीजन कैसे होगी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18। 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18। ठीक है जी, अब ये दो डिफरेंट फ्रैक्शंस दी हुई हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, अपने डिवाइजर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि उल्ट करेंगे, डिवीजन साइन कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 4/18 है तो 18/4 हो जाएगा। आपने फ्रैक्शन को तभी चेंज करना है जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे डिवीजन का ही साइन हो लेकिन आप उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने सिंपल हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो हम इनका चेक कर लेंगे कि क्या आंसर आता है। अगर आपने टेबल अच्छे से याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72, 18 4 72 होता है। मैं आपको अपने हर लेक्चर में बार बार रिमाइंड करवाती हूँ कि आपने टेबल्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से याद करना है। अब टेबल जो है आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। तो 12 4 48, 12 4 48। अब ये हमारे पास इस फ्रैक्शन की डिवीजन करके हमारे पास आंसर आ गया 72/48। अब आप इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लें, जो हम कैसे चेक करते हैं कि डिवीजन करके। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया 72/48, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम चेक कर लेते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, किसी कॉमन टेबल में चेक करना है, यानी कि किसी एक टेबल में। तो अगर आपको 8 का टेबल याद हो, वैसे तो ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है लेकिन फिर आपको लंबी डिवीजन करनी पड़ेगी, तो आप अपना ग्रेटेस्ट टेबल चेक कर लें जिस पे ये दोनों आ जाए। अगर 8 का टेबल आपको याद होगा तो आपको पता होगा 8 9 72 होता है, 8 6 48 होता है। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, डिफरेंट नंबर से डिवाइड नहीं करना। अब ये 9/6 है तो ये 6 के मल्टीपल है, 3 3 9 एंड 3 2 6, यानी कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमारे पास आया 3/2। हम 3 और 2 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों प्राइम नंबर है। 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/2। सबसे पहले डिवीजन फ्रैक्शन को जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपने डिवाइडर वाली फ्रैक्शन, ये वाली डिवाइडर होती है, वो नंबर या वो डिजिट, वो फ्रैक्शन जो डिवीजन के बाद वाली होती है या जो किसी दूसरे फ्रैक्शन को, दूसरे नंबर को डिवाइड करती है, वो आपका डिवाइजर कहलाती है।
डिवाइजर का आपने लेना है रेसिप्रोकल और डिवीजन साइन को कन्वर्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन के साइन में। देन आपने जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वही करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर आ जाता है, जैसा कि हमारे पास ये आया, हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देख ली, ठीक है। तो उससे हमारा आंसर आया 3/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट बी चेक करते हैं, ठीक है। पार्ट बी में हमारे पास जो फ्रैक्शन है 3/25 डिवाइडेड बाय 9/45। पार्ट बी में हमारे पास फ्रैक्शन है 3/25 डिवाइडेड बाय 9/45। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड वाली फ्रैक्शन यानी कि डिवीजन साइन से जो पहले वाली फ्रैक्शन वो हम सेम एज इट इज ही लिख लेंगे। डिवीजन साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में। जब हमने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया तो डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उसको उल्टा कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे न्यूमिनेटर था तो हमने यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर कर दिया। 45 यहाँ पे डिनोमिनेटर था तो हमने इसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन जो आ गई, ये मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन आ गई है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। अब हम 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 45 3 जार क्या आंसर आएगा, 45 3 जार 135 होता है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 3 5 जार 15, 5 1 कैरी, 3 4 जार 12 एंड 1 13, ठीक है, ये 135। इसी तरह 25 9 जार 225 होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आपने 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना है। 9 5 जार 45, 4 कैरी हो गया, ठीक है। 9 2 जार 18 एंड 4 22, 225। हमारे पास फ्रैक्शन के आगे 135/225। अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लेते हैं। हमारे पास नंबर है 135/225। अब हम इसका कॉमन टेबल चेक करेंगे। तो कॉमन टेबल चेक करने के लिए मैंने आपको इजी वे बताया था कि हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 और 5 आता है वो 5 का डिविजिबल होता है। हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 और 5 आता है वो 5 का डिविजिबल होता है। तो हमारे डिनोमिनेटर के एंड पे भी 5 आता है और न्यूमिनेटर के एंड पे भी 5 आता है, यानी कि दोनों नंबर के एंड पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन ये 5 के डिविजिबल हैं। 5 2 जार 10, 3 रह गए यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास 35। 5 7 जार 35। इसी तरह हम ये नंबर चेक कर लेते हैं। हमारा 5 4 जार 20, यहाँ से अगेन 2 रह गया, उस 2 को हमने इधर मिलाया तो ये हो गया हमारे पास 25। 5 5 जार 25। अब 7 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। अब हम इसे फर्दर देखते हैं कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने 2 पे चेक किया तो ये 2 का हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल के हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 2 4 6 और 8 आता है वो 2 का डिविजिबल होता है। तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे चेक करते हैं, जो भी आपके पास गिवन नंबर है आपने उनको ऐड कर लेना है। जैसे 2 + 7 = 9, 4 + 5 = 9। जो आपके पास गिवन नंबर है उन सब डिजिट को आपने ऐड कर देना है। फिर आपने चेक करना है कि जो आंसर आया क्या वो 3 का डिविजिबल है। अगर आपका आंसर जो है वो 3 का डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये आपका 3 का डिविजिबल है। तो हम 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 1 रह गया तो 3 5 जार 15, ठीक है। 3 9 जार 27 और 3 5 जार 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर हमारा 3 का डिविजिबल है, जो भी नंबर हो आपने उस सारे डिजिट को ऐड कर देना है। जो आपके पास आंसर आए आपने चेक करना है कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं।
अगर आपका आंसर जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो वो नंबर आपका कंप्लीट 3 का डिविजिबल होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया था। अब 3 3 जा 9 होता है और 3 5 जा 15। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3/5। हमारा फाइनल आंसर आ गया 3/5। ठीक है, होप सो कि आपको फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर और टू फ्रैक्शंस की डिवीजन समझ आ गई होगी। अब हम इसी तरह हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन को चेक करते हैं कि हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन जो है हमारे पास उनको किस तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। पार्ट डी मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ क्योंकि वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन का है, मिक्स नंबर का है। तो हम चेक करते हैं कि मिक्स नंबर की डिवीजन कैसे होती है जी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट डी सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा मिक्स फ्रैक्शन 258/60 डिवाइडेड बाय 4 एज अ होल नंबर 4/20। ठीक है, सिंपल पहले हम इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिस तरह हमने अपने मल्टीप्लिकेशन में किया है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, जो आपका आंसर आएगा उसको आपने न्यूमिनेटर में ऐड कर देना है। तो हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 आ गया। 120 प्लस 58 178 आ गया हमारे पास। 178 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वही रहेगा जो कि आपका मिक्स फ्रैक्शन में था, सेम डिवाइडेड बाय 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम इस न्यूमिनेटर में ऐड कर लेंगे। तो 24 जार 80, 4 0 0 4 2 जार 80, 80 प्लस 4 84/20। ठीक है जी, ये तो हमने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसा कि हमने अपने स्टार्ट लेक्चर में भी देखा था। अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी डिवीजन करनी है, तो हम 178/60 जब हम डिवीजन करते हैं तो हम इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट डिवीजन फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब हम अपने 178 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 84। ठीक है, वन 178 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो फर्स्ट 0, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3। ठीक है जी, इसी तरह हम अपना 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 0 6 4 24, 4 यहाँ 2 कैरी हो गए थे, 6 8 48 एंड 2 50। ये बेसिकली मैंने मल्टीप्लिकेशन की है जैसा कि हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे 2 की जगह हमारा 1 होता था, तो 10 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो उस नंबर के एंड पे राइट साइड पे एक 0 पुट कर देते थे। इसी तरह वो 0 मैंने यहाँ पुट कर दिए। 1 की जगह मेरे पास 2 था तो मैंने उस सारे नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह 60 का था मल्टीप्लाई बाय 84, तो मैंने राइट साइड पे एक 0 ऐड कर दिया और 84 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब जैसा कि हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के एंड पे 0 है तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे ताकि हमारे पास एक
छोटा डिजिट आ जाए। अब हमने अपने इन नंबर्स को चेक करना है कि ये किस नंबर के मल्टीपल हैं, किस टेबल के कॉमन टेबल के मल्टीपल है। इस नंबर के एंड पे भी इवन नंबर है और इसके एंड पे भी, कि यानी मेरे ये दोनों नंबर 2 के डिविजिबल हैं। 2 1 2, 1 रह गया था, 2 7 14, अगेन यहाँ से 1 रह गया, 2 8 16, 178, 2 2 4, ये 10 हो गया, 2 5 10, 2 2 4, 178 डिवाइडेड बाय 252, तो ये मैं इधर लिख लेती हूँ, 178 डिवाइडेड बाय 252। अब मेरे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगेन इवन नंबर है, तो ये मेरा फर्दर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, 1 रह गया, 2 9 18, ठीक है जी। 2 1 2, 2 2 4, 1 रह गया, 2 6 12। अब मेरे इस नंबर के एंड पे ऑड नंबर है और इस नंबर के एंड पे इवन नंबर है, यानी कि ये 2 का तो कॉमन मल्टीपल हो नहीं सकते, ठीक है जी। अब हम इसको चेक कर देते हैं कि ये दोनों नंबर 3 के कॉमन मल्टीपल हैं। तो 3 के मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको अभी बताया था कि आपने इन नंबर्स को ऐड कर देना है, 8 + 9 करेंगे, जो आंसर आएगा आपने उसको देखना है कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं। 8 + 9 17 होता है और 17 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये नहीं आता 3 के टेबल में। इसी तरह ये अगर मैं 1 + 2 + 6 करूँ तो ये मेरे पास 9 बनता है। ये 3 का डिविजिबल है लेकिन ये नंबर नहीं है, तो मेरे पास आंसर आ गया 89/126, ठीक है जी, 89/126। जिस तरह के हमने ये फ्रैक्शन, ये जो डिवीजन की है, ये मिक्स नंबर की थी। अगर मैं चाहूँ, मैंने इसका जो आंसर लिख दिया वो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर आपने इस फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में इसका आंसर लिखना है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब आप चेक करें कि हमारा जो न्यूमिनेटर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, यानी कि डिवीजन होम में आएगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डिवाइडर होता है, डिवीजन होम से बाहर आएगा। तो सबसे पहले जो है मेरे पास ये नंबर स्मॉलर है, जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे डिवाइडर से छोटा है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी। जब हम फर्स्ट 0 पुट करते हैं तो हम क्वेश्चन में पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये नंबर हो गया 890, नंबर क्या हो गया 890। अब मैंने अपने नंबर को 126 को चेक करना है कि इसके कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, जो कि मेरा यहाँ तो 890 आ जाए 126 के टेबल में, या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इतना लंबा टेबल हमें नहीं आता, चेक 5 6 30 होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 2 10 एंड 3 13 1 कैरी, यहाँ पे हो गया, ठीक है। 5 1 5 और 1 6, ये तो 630 आ गया। अब हम 126 को 7 के साथ कर देते हैं। 6 7 42, मैंने 6 का नंबर स्किप कर दिया है, ठीक है। 42 हो गया, यहाँ पे 4 कैरी हो गया। 7 2 14 और 4 ऐड कर लें उसमें, 14 + 4 8 हो जाता है। 14 + 4 8 हो गया, और 1 यहाँ पे कैरी। 7 1 7, और ये वाला 1 जो है ये ऐड करने, 7 1 7 और 1 8, यानी कि 882। 126 7 882, ये 10 हो गया, ये अगेन 8 रह गया। 10 - 2 8 हो गया, ठीक है। बाकी सारा 0, तो मैं इसको लिख लूँ 126.7 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और रिमाइंडर में 8 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये तो होल नंबर होता है, यहाँ हमारे पास होल नंबर होता है
डेसिमल में आंसर नहीं आता, तो इस क्वेश्चन का हम डेसिमल में आंसर नहीं लिखेंगे, इसको हम 89/26 ही रहने देंगे। ठीक है जी। होप सो कि आपको मिक्स फ्रैक्शन की डिवीजन जो है वो समझ आ गई होगी, लेकिन आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। डी तक मैंने सॉल्व किया, ई और एफ आपका होमवर्क है, वो आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे जूम पे सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट जो है ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। 2 होल नंबर 5/6 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 होल नंबर 2/6। फर्स्ट हम जो फर्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 6 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगा। 2 6 12, 12 + 5 17/6, 6 4 24, 24 + 2 26/6। अब जब भी आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा जो आपके पास फ्रैक्शन आएगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो आपके डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। डिनोमिनेटर डाउन द फ्रैक्शन बार जो डिजिट होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है जी। अब हम अपनी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। 6 हमारा डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 26 हो गया। अब सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन आ गई हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 × 6 एंड 6 × 26। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अपना आंसर 17 6 102 होता है। ठीक है। 26 6 156। अगर आपको 26 का टेबल नहीं आता तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। 6 6 36, 6 यहाँ पे 3 हमारे पास कैरी हो गया। 6 2 12, 12 + 3 15, यानी कि 156। अब हम इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि दोनों फ्रैक्शन के एंड पे इवन नंबर आ रहा है, तो ये हमारे 2 के डिविजिबल हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, यहाँ से 1 रह गई, 16 हो गई। 2 8 16। अब ये इसके एंड पे 1 है, इसके एंड पे 8 है, तो क्या ये हमारे 2 का डिविजिबल है? नहीं है। हम अपने 3 का डिविजिबल चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में आता है। 7 + 8 15, 15 भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये दोनों नंबर जो है ये मेरे 3 के डिविजिबल हैं। कैसे? 3 1 3, यहाँ से 2 रह गया, 21 हो गया। 3 7 21, 3 2 6, यहाँ से 1 रह गया और 3 6 18। अब जो 17 है ये हमारा प्राइम नंबर है और जो 26 है वो हमारा इवन नंबर है, तो हमारी ये फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो 17/26 आंसर आ जाएगा। ये इसी फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर आएगा, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, या तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे या डेसिमल में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बनती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन बनती है जहाँ न्यूमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, लेकिन जब आपके पास आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, आपका न्यूमिनेटर स्मॉलर हो देन डिनोमिनेटर से, तो उसकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाता है, डेसिमल में आंसर आ जाता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास डेसिमल नहीं होता, होल नंबर होता है। ठीक है, इसका आंसर इतना ही होगा। इसके बाद हम अपना एक और क्वेश्चन चेक करते हैं जिसमें एक फ्रैक्शन हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है और एक हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 3 पार्ट जी के बाद मैं आपके लिए पार्ट 8 सॉल्व करूंगी, जिसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन जो है वो मिक्स नंबर में दी हुई है। ठीक है, 3 एज अ होल नंबर
1/2 डिवाइडेड बाय 4/9। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 3 6, 6 + 1 7/2। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, डिवाइडेड बाय 4/9। ठीक है, एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/2 मल्टीप्लाई बाय, रेसिप्रोकल करेंगे, 9/4। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 7 9 63 और एंड 2 4 8। 2 4 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देखें, क्या हम इस फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, यानी कि आपका ये डिविडेंड होगा। डिविडेंड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए आपके डिवाइडर से। तो जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में आता है वो आपका डिवाइजर होता है, जो न्यूमिनेटर में आता है वो आपका डिविडेंड होता है। तो हम इसकी डिवीजन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 63 डिवीजन होम में और 8। हमने देखना है 8 के टेबल में या तो ये 63 आ जाए या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। तो कौन सा स्मॉलर नंबर आता है? कौन सा स्मॉलर नंबर आएगा भाई? तो हमारे पास 63 का जो नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आएगा वो 8 7 56 आ जाएगा। 3 में से 6 माइनस नहीं होता, हमने यहाँ से बोरो कर दिया, ये हमारे पास रह गया 5। 13 - 6 7 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब हमारा आंसर क्या आएगा? जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा क्वोशिएंट है ये हमारा होल नंबर होता है, जो आंसर आपका डिवीजन होम के ऊपर आता है ये आपका होल नंबर होता है। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इतने पोर्शन कंप्लीट डिवाइड। जो आपका रिमाइंडर है वो आपका न्यूमिनेटर में आता है। ठीक है, हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन की आप मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चन से आपने प्रैक्टिस करनी है और जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ नहीं आई होगी आपने मुझसे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना है या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। आप रोज़ाना अपने घर में लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उनमें से 1 घंटा आप हमारी वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। तो आप इन वीडियोस से जब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अपने एग्ज़ाम दे सकेंगे बिना स्कूल गए, बिना कोई ट्यूशन हासिल किए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो आप इनको देख के एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान का एक अच्छा और पढ़ा लिखा शहरी बन सकते हैं। तालीम सबके लिए ज़रूरी है और हम आपको फ्री तालीम दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे आप फ़ायदा उठाएं, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर वो बंदा जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो हमारी वीडियोस से अपनी तालीम हासिल कर सके, अपने एग्ज़ाम दे सके और एक अच्छा और पढ़ा लिखा शहरी बन सके। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।